हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर वसीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर वसीम्स डाइट मंत्रा। नाउ विल क्विकली गो टू द मैनेजमेंट पार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्वेट मोर, स्लीप बेटर। सो स्वेटिंग अगर आपको होगा, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर एन एक्सरसाइज, राइट। क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक हम लोग घर में ही बैठे हैं। सो देर इज नो एक्सरसाइज एट ऑल। आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, तो आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो चुका है। सो आप लेट उठ रहे हो, तो आपका नाश्ता जो है इट हैज़ बिकम योर लंच, लंच हैज़ बिकम योर स्नैक्स एंड सो ऑन। तो आप रात के भी आप लेट खाना खा रहे हो। लेट खाना खाने की वजह से आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपको एसिडिटी हो रही है, जैसे कि आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स आ रहा है। तो आपको ये स्लीप डिसऑर्डर जो है ये इससे बढ़ने वाला है। यानी स्लीप नहीं होने से आपका गर्ड आ रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, और ये गर्ड आपको इंसोम्निया में लेके जा रहा है, यानी कि आपको नींद नहीं आ रही। सो ये एक विशियस साइकिल में आप एक फंस चुके हो। सेकंड इज इंपॉर्टेंट इज नाइट एंड डे साइकिल। सो एज यू नो कि बॉडी का भी एक इंटरनल क्लॉक है जिसे हम सर्काडियन क्लॉक कहते हैं, विच इज मेंटेन बाय द लाइट एंड द डार्कनेस। सो फ्रेंड्स, एट नाइट व्हाट हैपन कि रात को मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो है बॉडी में बढ़ जाता है, विच एनहांसेस द स्लीप। और जैसे ही आप मॉर्निंग में सन एक्सपोजर लेते हो, मेलाटोनिन रिड्यूस होता है, यू ट्राई टू फील, यू स्टार्ट फीलिंग गेटिंग फ्रेश। सो ये भी लाइट एंड डार्कनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर स्लीप साइकिल। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें क्या हुआ है कि देर इज लेस एक्सपोजर टू सनलाइट, सो विटामिन डी इज नोटेबली रिड्यूसिंग इन योर बॉडी। साथ में जो आपकी एबिलिटी है टू जनरेट द मेलाटोनिन, दैट इज ऑल्सो गेटिंग हैम्पर्ड। सो ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द लाइट एट नाइट। जैसे कि आप रात भर एक सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल करते रहते हो मोबाइल पर, और आप जब तक आंखें आपकी थकती नहीं है तब तक आप सोते नहीं। थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्टॉप वाचिंग द न्यूज। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज बिकॉज इफ यू आर अ इमोशनल पर्सन, इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, ये जो रोज स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि आज इतने लोगों को अफेक्ट हो गया, इंडिया में इतने बढ़ गए, अब्रॉड में इतने बढ़ गए हैं, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। सो अगर आप ये हॉरिबल न्यूज़ सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा बीमार रहोगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका लेवल क्या है, आप क्या लेवल तक आप इसको सुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये चीज़ें अफेक्ट करती है, तो आई विल से कि बाबा आप ये स्टैटिस्टिक्स मत देखो। ये कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स चलते रहती है ब्रेकिंग न्यूज़ में, प्लीज़ डोंट सी इट, you will be more affected with it because you are very sensitive person. Fourth thing which you need to do is creating your sleep schedule. Sleep schedule में आपको ये करना है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपको बेड पे जाना है, पर्टिकुलर टाइम पे आपको उठना है। सो एवरी डे इफ यू फॉलो दिस, आपको इसको फॉलो करना है, तो आपको एक एनालिसिस होगा कि कितनी आपको ज़रूरत है नींद की, कितने बजे आप सो सकते हो, कितने बजे आप उठ सकते हो। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज लिमिटिंग योर स्क्रीन टाइम। सो एटलीस्ट एन आवर बिफोर आपको ये आपकी जो भी गैजेट्स है, जो टीवी है, जो मोबाइल है, जो आईपैड है, इन सब से आपको एटलीस्ट 1 घंटा पहले इसको आपको बंद कर देना है। होता क्या है, जब भी हम लोग के हाथ में मोबाइल होता है ना, वी आर टेम्पटेड टू सी द अपडेट्स। हम लोग अपडेट देखते हैं, कितने पेशेंट मिले, क्या हुआ, किधर क्या हो रहा है। सो एटलीस्ट एन आवर बिफोर आपको ये सब बंद करना है, और एक अपना खुद का एक घंटा अपने आप को देना है, जिसे हम कहेंगे मेरा अपना वक्त। सो ये इस टाइम में आपको क्या करना है कि आपको यू कैन टेक अ हॉट शावर बिफोर यू स्लीप, यू कैन ट्राई टू रीड अ बुक, बट देयर शुड बी नो कन्वर्सेशन, दो देयर शुड बी नो कॉल्स एंड नो अपडेट्स, नथिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट विच इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट इज रिड्यूस योर नैप टाइम इन द आफ्टरनून। अगर आप दोपहर में सो रहे हो तो यू शुड मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, या आप उसका टाइम कम कर दो या आप उसको बंद कर दो। सो अगर आप दोपहर में नहीं सोगे तो आप डेफिनेटली रात को आपको नींद जल्दी आएगी। सेवेंथ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इन टू फ्रूटफुल एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक बुक रीड कर सकते हो, बट उतना ही नहीं,
You can sing some song, you can dance, you can do a photography, you can do a videography, you can engage yourself into something which is very creative और आपको बहुत पसंद है. इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. You can engage yourself into physical exercise, है ना. 8th point which is very important again is enhance your sleep environment. You can try keep your environment cool. You can put some orange lights in the room, which will soothe your eyes, and you will be able to sleep as early as possible. 9th important point is structure your day. आप लॉकडाउन के पहले का आपका जो पीरियड था, जैसे आप उठते थे सवेरे, जैसे आप सोते थे रात को, जैसे आप दिन के काम करते थे, उसी तरह से you try to engage yourself in the same activity, where even if you are at home, you try to follow the timing which you used to follow in the office. Last but not the least is gain control over your stress. तो वो कैसे कर सकते हैं? See friends, आपको क्या करना है? You have to get away from all these stress anxieties. तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? कैसे इस चीज़ से दूर जा सकते हैं? तो आपको सोशलाइज करना होगा. You have to engage yourself. सोशलाइज हम क्या कर सकते हैं? You can socialize on phone. हम सोशलाइज ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, कुछ मीटिंग्स कर सकते हैं. यू कैन एंगेज योर सेल्फ इन टू ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, राइट. सो कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी जिससे आपको अच्छा लगे. यू कैन डू कुकिंग ऑल्सो इफ यू लाइक इट. सो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ आप वही करो. जो भी आपको लगता है आप वो भी कर सकते हैं. बट आई फील क्या आप ये चीज़ें करोगे तो आप डेफिनेटली यू विल बी फ्री. यू कैन फ्री योर माइंड विथ ऑल दीज न्यूज़ अपडेट्स, ऑल दीज एंजाइटीज, वरीज, स्ट्रेस, टेंशन, एंड यू कैन लिव अ गुड हेल्दी लाइफ. एंड डेफिनेटली अगर आप ये करोगे तो आपका स्लीप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए. अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.